पता चला रात को शॉर्ट सर्किट हुआ और जो मेरी लाइन की वो 5-6 क्लासेस थी, आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। और मेरी जो स्कूल की फीस थी ना, मैं आपको बताऊं, जब मैं कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ा हूं, मेरी स्कूल की फीस थी 50 रुपए महीना, 50 रुपीज पर मंथ। इंसिडेंट याद है, वो कहीं से सांप आ गया ऊपर, ऐसे सांप लटक रहा है ऊपर से, किसी को दिख गया, वो बोले सांप, भाई मास्टर से पहले जनता बाहर बैठ गए, है ना, अपना जो पिछवाड़ा था वो चटाई पे टिका लिया और जो बैग वैग होता था वो सामने पड़ा रहता था बस। हाँ, तो मैं स्कूल की बात कर रहा था अपने। मैं मतलब राजस्थान बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूं, है ना, राजस्थान बोर्ड का RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसका मैं स्टूडेंट रहा हूं, हिंदी मीडियम का मैं बालक रहा हूं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है। और हिंदी मीडियम भी कौन सा वाला ना, वो वैसा वाला हिंदी में, प्योर हिंदी मीडियम, प्योर वाला, मतलब टीचर ना आके इंग्लिश का अंग्रेजी का नाम नहीं लेता था। वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं कहते थे टीचर कहते थे, क्या कहते थे यानी उष्मा गति की, शायद, है ना, उष्मा गति की बोलते थे। हमें इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया जाता था, हमें साम्यावस्था पढ़ाया जाता था, है ना। तो मतलब एकदम प्योर वाले, है ना। तो कक्षा 1 से 12 तक हिंदी मीडियम और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSC से मैं पढ़ा। तो हमारी जो स्कूल थी ना, मतलब उसमें ऐसा सिस्टम था कि कक्षा 9 तक, जब मैं 9th क्लास तक था ना, तो वो नहीं होता क्या, मतलब 9वीं क्लास तक हम लोग उस पर बैठते थे, आंगन पे, फर्श पे, है ना। वो चटाई से नहीं होती, मतलब ऐसे लंबी सी चटाई होती थी, वो बिछा के एकदम पहले आओ पहले पाओ, है ना, पहले गए, चटाई बिछाई और एकदम बढ़िया बैठ गए, है ना। अपना जो पिछवाड़ा था वो चटाई पे टिका लिया और जो बैग वैग होता था वो सामने पड़ा रहता था बस, है ना। इतनी चौड़ी होती होगी वो, बस टिक ही सकता था जुगाड़, है ना, इतना चौड़ा, ऐसे लंबी लंबी ऐसे बिछा दी और बैठ गए। तो 9th क्लास तक हम लोग मतलब उस तरह से बैठे और सामने बैग रख लिया और जो भी काम वाम करना होता, टेबल चेयर कुछ नहीं होती थी भाई, ऐसे झुक झुका के और वही काम, मतलब हाथ यहाँ बैठ के, है ना, वही काम होता था। और जैसे ही क्लास खत्म होती थी ना, हाँ, जैसे क्लास खत्म होती थी तो जो मॉनिटर होता था वो हमेशा 2 लोगों को नंबर देता था कि भाई जाने से पहले ये समेट के जानिए। तो उन 2 लोगों का नंबर होता था, वो समेटते और साइड कोने में इकट्ठा करके फिर घर जाते थे, है ना। ये मतलब ये फिक्स रूटीन होता था। तो फिर क्या हुआ ना, मतलब और 9th क्लास तक, 10th क्लास तक जो हमारी स्कूल थी ना, उसमें अलग सेक्शन था, 10th वाले अलग बैठते थे और 11th 12th वाले अलग बैठते थे। तो 10th क्लास तक के जो लोग थे ना, उनमें हमारी छत नहीं हुआ करती थी, मतलब पक्की छत नहीं थी हमारी स्कूल में। यस, वो घास फूस की छत नहीं होती, वो वाली छत थी, घास की छत थी। और एक बार क्या हुआ ना, मतलब मुझे आज भी इंसिडेंट याद है, कहीं मतलब जहां से मौका मिला वहां से निकल के जनता भाग गई, बोले सांप आ गया, और सांप राजा इतने में नीचे धाम एकदम बढ़िया खेल रहे हैं, सारी जनता क्लास से बाहर। मतलब ऐसे भी हुआ हमारे स्कूल में। तो एक बार क्या हुआ ना कि मतलब मैं 8वीं कक्षा में था उस समय, तो 8th क्लास में ना, मतलब ऐसा हुआ कि मैं सुबह सुबह स्कूल पहुंचा, सर्दियों का टाइम था। तो सर्दियों में राजस्थान बोर्ड में जो क्लास होती है वो 10:30 बजे से लगती थी स्कूल, है ना, लेट लगती है। तो वो क्या हुआ कि जैसे मैं स्कूल पहुंचा ना, स्कूल के चारों तरफ एकदम धुआं धुआं हो रखा, और मेरी जो क्लास थी, पता चला रात को शॉर्ट सर्किट हुआ और जो मेरी लाइन की वो 5-6 क्लासेस थी, आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, है ना। तो जो छप्पर ऊपर था ना, सब जल गया, सारा जुगाड़ जल गया। मतलब उस समय ना, बच्चे ही तो थे, मतलब ऐसे नहीं होता था कि यार ये नुकसान हो गया, हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये था आज तो छुट्टी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, आज तो छुट्टी हो जाएगी। तो भाई वो जो छप्पर थे वो जल गया, तो उसकी वजह से दीवारें हमारे सारी काली हो गई, हमें छुट्टी दे दी 2-3 दिन की, बोले अभी स्कूल नहीं आना। और जो मन में खुशी सी हुई ना, हाँ, बोले एकदम मजा सा आ गया, 3 दिन की छुट्टियां मिली, बच्चों की छुट्टी मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो फिर उसके बाद मुझे याद है वो जो पूरा सेशन था वो हम लोगों ने, मतलब ऐसे होता था ना, जैसे मान लो दिन में धूप रहती थी ऐसे, अब वो 4 दीवार बची है ना, 4 दीवारें बची है, ऊपर छप्पर नहीं है। अगर मान लो सूरज इधर गया तो इस वाली दीवार के पीछे सारी जनता बैठ गई, सुबह सुबह सूरज इस दीवार के उधर रहता था तो इसके पीछे बैठते थे, है ना। मतलब ऐसा वाला स्कूल था हमारा। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फेंक रहा हूं, मतलब ये सच्चाई है। यस, तो मतलब वो पूरा सेशन हमने उसी तरीके से निकाला था। और मेरी जो स्कूल की फीस थी ना, मैं आपको बताऊं, जब मैं कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ा हूं, मेरी स्कूल की फीस थी 50 रुपए महीना, 50 रुपीज पर मंथ। और जब मैं क्लास 11th में आया, जब मैंने साइंस लिया, तो साइंस डिवीजन की हमारी फीस हुआ करती थी 180 रुपए पर महीने, 180 रुपए पर मंथ, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी 8th क्लास के बाद मेरी फीस लगी नहीं स्कूल में कभी भी, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा होशियार था। 8th क्लास में मेरिट में आ गया था, है ना। तो फिर स्कूल वालों ने बोला कि चल यार तुझे इनाम दे देते हैं, जब तक हमारी स्कूल में पढ़ेगा तब तक तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, है ना। तो मैंने 9 से लेकर 12 तक फीस नहीं दिया, लेकिन ये फीस हुआ करती थी एक्चुअल, समझ रहे हो। तो और उस स्कूल से भी मतलब अच्छा रिजल्ट आता था। तो इससे एक चीज तो ये भी पता लगती है कि भैया महंगा स्कूल होना कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वहां पर सब अच्छे से पढ़ाई होती है। और मैं मतलब 10th क्लास तक तो मैं अपने स्कूल से सेटिस्फाई हूं भाई, है ना। 10th क्लास तक हमारे स्कूल ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया और बहुत शानदार मुझे टीचर्स मिले, और वो टीचर आज भी मतलब बहुत अच्छी जगह पे हैं, है ना, क्योंकि कंटेंट वाइज वो टीचर बहुत बढ़िया थे और आज भी मैं उनसे मिलता हूं, आज भी हम लोग टच में रहते हैं। तो मतलब ऐसा था कि उस अफोर्डेबल प्राइस में
और यार उस समय तो ना ये फीस भी हमें ज्यादा ही लगती थी, ओ इतना पैसा देना पड़ेगा, ओ भाई साहब इतना पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये था। और मुझे याद है हमारे स्कूल में क्या हुआ था ना कि जब वो फाइनल एग्जामिनर आता है ना बाहर से प्रैक्टिकल लेने, तो सारे बच्चों से बोले 300 रुपए देने पड़ेंगे आपको, है ना, 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई बवाल हो गया था स्कूल में, बोले 300 रुपए हम नहीं देंगे, किस बात के 300 रुपए, तुम देखो अपने हिसाब से। अब ये भी मतलब बवाल हो गया था, समझ रहे हो। हाँ मैं भाई टॉपर था, टॉपर ही था मैं ना। 10वीं क्लास में, क्लास 10th में मेरी राजस्थान में 18वीं रैंक थी, है ना, परसेंटेज में राजस्थान में 18वीं रैंक, है ना। तो मैं उस स्कूल से भी पढ़ा हूं और 18वीं रैंक भी लेके आया हूं राजस्थान में। और मेरा एक दोस्त था, उसकी 30वीं रैंक थी, 30th, उसी स्कूल से पढ़ के। तो मैं ये कहता हूं कि ज्यादा फीस देना ये कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां पर आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। लेकिन आजकल ना मतलब हो गया ऐसा, कंपटीशन आ गया लोगों में, महंगे स्कूल में पढ़ना, महंगे स्कूल में। अगर कोई कम फीस वाले स्कूल में पढ़ता है ना, सोसाइटी में लोग उसको पता नहीं किस नजर से देख, बोले उस स्कूल में जाते उसकी तो फीस इतनी है ना। तो भैया फीस इतनी है मतलब क्या हो गया, वहां पे कोई ढंग का आदमी नहीं मिलेगा क्या, ढंग के पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे क्या, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसा था। 10th में मेरी कितने परसेंट थे, 92.83, 92.83। और राजस्थान बोर्ड में ना हमेशा परसेंटेज कम बनते थे उस समय। 92.83 पे राजस्थान में 30वीं रैंक थी मेरी, 18वीं रैंक थी मेरी। अब सोचो आज अगर किसी के 92.83% हो ना, तो उसकी 30वीं नहीं, उसकी 30,000वीं रैंक भी ना आए शायद, है ना। क्योंकि अब परसेंटेज ऐसे बिकते हैं धड़ल्ले से, हर किसी को देखो मार्केट में 90% लिए घूम रहा है ना, परसेंटेज बनना आसान हो गया, है ना। एक टाइम था जब राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट ही 50% रहता था, मतलब जो 10th और 12th में बच्चे जो एग्जाम देते थे 10th और 12th का, उसमें से सिर्फ 50% बच्चे ही पास होते थे, 50% तो फेल होते थे। सोचो ये एक टाइम था राजस्थान बोर्ड का, इतना टफ बोर्ड माना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ना वो माहौल खत्म हो गया। अब जो लिए घूम रहा है, जो लिए घूम रहा है ना, परसेंटेज बनना आसान हो गया। यस, हाँ जी। अरे मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं किसी को कि अगर फीस ज्यादा दे रहे हो तो वहां अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मतलब वो बोलते हैं ना कि किसी भी बुक को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए, है ना, कि बुक क्या ही लिखा होगा अंदर, कवर ही फटा हुआ सा, नहीं ऐसा नहीं होता। हो सकता है फटे हुए कवर में बहुत अच्छी चीजें लिखी हो, है ना। हाँ आओ जी, चलो चलते हैं हम लोग अब सेशन को पढ़ते। मतलब ऐसी बात आ गई तो मैंने बता दिया, मैं इसका कोई रोना नहीं रो रहा हूं, है ना, कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूं, देखो मेरा लाइफ का स्ट्रगल कैसा था, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। यस, लेकिन जो है सच्चाई है मैंने आपको बताई। अब किसी ने बोला कि हमारा स्कूल गरीब है तो इसलिए मैंने बता दिया कि अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा स्कूल गरीब नहीं है, मतलब, है ना, तुम्हारे मास्टर का स्कूल भी ऐसा ही था। यस, हाँ आ जाओ। Throw your hands up if you with it, drop it.